अस्सलाम वालेकुम। तहसीलदार का जो जीके का पेपर हो रहा है उसमें कंप्यूटर का एक पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये सारी वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से 100 एमसीक्यूज है। ये थोड़ी सी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग है थोड़ी सी बोरियत वाली वीडियो हो सकती है, लेकिन ये 100 जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के हैं। और आई थिंक आपके लिए जीके के पेपर के लिए जो कंप्यूटर का पार्ट है उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होंगे। और आई थिंक मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं इसमें से ज़रूर आएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, इन क्वेश्चंस को समझिएगा। आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एड्रेस इन मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड कैशिंग। ये फर्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज यूजफुल टू मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड। नंबर 3 पे है, 4 पे है ऑल ऑफ दीज। तो आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग में हर तरह का रिकॉर्ड रख सकते हैं। द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज। तो सर्वर जो होता है इंटरनेट इंटरनेट को हम कहते हैं, होस्ट भी कहते हैं। A user can get files from another computer on the internet by using FTP। यानी जो यूजर होता है जो दूसरे कंप्यूटर से फाइल्स गेन करता है इंटरनेट इस्तेमाल करके, उसे हम कहते हैं FTP। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज। जो कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट करता है इस्तेमाल, उसे हम कहते हैं TCP/IP। नेक्स्ट है द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट। वो था ARPANET। ये बड़ा सवाल पूछा जाता है दूसरे भी जीके के पेपर में। टीसीपी इज अ कॉमनली यूज प्रोटोकॉल एट ट्रांसपोर्ट लेयर। टीसीपी क्या है? इज ए कॉमनली यूज एक प्रोटोकॉल होता है किस लेवल पर? ट्रांसपोर्ट लेयर में। व्हाट इज अ कुकी? कुकी क्या है? कुकी है जनाब इंटरनेट इंफॉर्मेशन फाइल जो होती है उसमें बोलते हैं कुकी। द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट अ वेबसाइट इज इट्स। उसे हम कहते हैं फर्स्ट पेज को होम पेज कहते हैं। ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जब हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं HTTP। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो फाइल। ये एक वेबसाइट जो होती है ना वो ऑडियो और वीडियो फाइल्स की कलेक्शन होती है। वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सर्विस, द इंटरनेट एंड द WWRL एग्जाम्पल ऑफ। ये सारी की सारी एग्जाम्पल किसकी हैं? ये होती है टेलीकम्यूटिंग की। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन जो होती है, टेलीकम्युनिकेशन सारी की सारी एग्जाम्पल होती है। डिफॉल्ट कोड फॉर HTTP। तो जो HTTP जो डिफॉल्ट कोड है उसे हम कहते हैं 25। इन मॉडम्स, मॉडम्स को में हम क्या करते हैं? डिजिटल सिग्नल्स चेंज सम करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैरियर वेव। मतलब उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक हम करते हैं चेंज। द ग्राउंड स्टेशन इन VSAT कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। उसे हम बोलते हैं हब। VSAT में जो कम्युनिकेशन उसमें जो ग्राउंड स्टेशन होता है ना कम्युनिकेशन, उसे हम बोलते हैं हब। इंटरनेट इज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डायनामिक सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये सारे के सारे इंटरनेट वर्क करता है। इन रियलिटी इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइज ओनली। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल को क्या करता है? कौन रिकॉग्नाइज करता है? NIP जो एड्रेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग सोल्यूशन इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग इन अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के लिए जो मतलब नेटवर्क सिस्टम होता है ना वो होता है LAN या LAN। A small network making up the internet and also having a small number of computers within it is called subdomain। जिसमें small number of computers उसे बोलते हैं subdomain। Computers on the internet owned and operated by education institution form part of EDU domain बनाते हैं। EDU education institution है तो education से EDU domain बनाते हैं। मेन प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट। तो इंटरनेट के अंदर जो मेन प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं TCP या IP। सेल बेस्ड आर्किटेक्चर इज नोन एज ATM। सेल बेस्ड को उसे ATM को सेल बेस्ड आर्किटेक्चर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी शेयर्स अ सिंगल चैनल ऑन विच ऑल स्टेशन कैन रिसीव एंड ट्रांसमिट बस। तो ये बस का काम होता है जो सिंगल्स को सिंगल चैनल को शेयर करती है।
The network where all the nodes are around a central server is a star network. जिसमें क्या होता है, the network where all the nodes जो होते हैं ना वो central server से connect हो, उसका star network. A host on the internet finds another host by its किसके जरिए host करता है find वो IP address के जरिए. Which of the following topology is least affected by addition या removal of a node? तो ring जो होता है नहीं बराबर करती है. World Wide Web pages can be described as multimedia pages. This means that the pages may contain video clip, sound, text or pictures. कौन? World Wide Web यानी www. For a small website, one needs to buy space from the, हम किससे space purchase करते हैं? ISP. FTP is used for, ये हम uploading files के लिए भी और downloading files के लिए भी यूज करते हैं. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. द इंटरनेट स्टैंडर्ड इज MIME. ये इंटरनेट जो स्टैंडर्डाइज है. फाइल टू द वेबसाइट इज ट्रांसफर बाय यूजिंग, तो वेबसाइट के लिए जो हम फाइल ट्रांसफर करते हैं उसका मतलब FTP. इसका मतलब क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. द इंटरनेट प्रोटोकॉल IP क्या करता है काम? ये हैंडल्स सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेसेस, यानी जो कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके एड्रेसेस को हैंडल्स करता है. The Unix command entity that displays the path name of your terminals and prints synchronous line number of the device is given by the option I. ठीक है, इस ऑप्शन से ये सारे नंबर शो करता है. The Telnet protocol assumes that each end of the connection, the client and the server is क्या होता है? NVT यानी कि नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल किसके दरमियान? द क्लाइंट और सर्वर के दरमियान. नेम द सॉफ्टवेयर विच कम्स विद द बेसिक टेलेंट क्लाइंट पैकेज, तो होता है वर्ड फॉर विंडोज. टू यूज टेलनेट एंड द होस्ट रिसोर्सेज यू विल नीड टू नो. इसके लिए आपको किस चीज जरूरत पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है द एड्रेस ऑफ द इंटरनेट होस्ट की. विच ऑफ दिस इज नॉट अ मीडियम फॉर ईमेल, तो एक्सटर्नेट कोई मीडियम नहीं है ईमेल का. स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज मेजर्ड इन, तो ये तो बहुत सिंपल है और ये मतलब इंपॉर्टेंट भी बहुत है. बिट्स पर सेकंड में हम उसकी स्पीड को मेजर करते हैं. विच ऑफ दीज इज द इजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो ईमेल एक इजीएस्ट वे है लेटर फैक्स और टेलीफोन की निस्बत. विच ऑफ दीज डिफाइंड इंटरनेट, तो इंटरनेट को डिफाइन करता है द फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल. द फेडरल नेटवर्क काउंसिल नहीं, द फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल. इसको ध्यान से याद कीजिएगा. Which of these is not used by intranet, तो BSNL जो है ना is not used by intranet. लेकिन आप बाकी जो ऑप्शंस में है तीन, उनको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा. यानी IP, HTTP, TCP, इन तीनों को इंटरनेट में यूज किया जाता है, ताकि अगर इनमें से कोई ऑप्शन आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से पिक कर सकें. द वेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स millions of people all over the world is called internet. तो ये इंटरनेट का काम होता है. स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेज इज कॉल्ड मेल बॉक्स. स्टोरेज एरिया जो होता है ना ईमेल की, उसे मेल बॉक्स कहते हैं. ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है. द इंटरनेट अलाउज टू, इसको अलाउ करता है स्टैंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यू वेब पेजेस, कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सबको ये अलाउ करता है. द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स. Unsolicited commercial email is commonly known as hoaxes. Documents converted to can be published to the web. तो उसमें करते हैं HTML, Hotmail यूज करते हैं. The secret code that gives you access to some program, तो secret code बोलते हैं password. Sending an email is similar to writing a letter. बिल्कुल वैसे जैसे हम letter लिखते हैं. The standard protocol of the internet is TCP/IP. Dash allows you to access your email from anywhere. Webmail interface. The home page of the website is the first page, को हम home page कहते हैं. बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट. URL stands for Uniform Resource Locator. Internet initial development was supported by ARPANET. ये इसको सपोर्ट करता है. Net domain is used for internet
infrastructure and service providers. World Wide Web was proposed by Tim Berners-Lee. ये सवाल बहुत पूछा जाता है, अच्छे तरीके से याद कीजिएगा. What are the uses of the internet? तो इसके तमाम यूजेस हैं. इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, सबके लिए इस्तेमाल होता है. Which among the following is not an internet browser? तो क्रोम भी इंटरनेट ब्राउजर है, ओपेरा भी है, नेटस्केप भी है, नेविगेटर भी है, और ड्रूपाल नहीं है. बेनिफिट्स ऑफ ईमेल आर, ये सारे होते हैं कॉस्ट, रिकॉर्ड कीपिंग, स्पीड, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं. www प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेस टू, ये हम गोफर से भी, टेलनेट से भी, एफटीपी से भी हमें प्रोवाइड्स करते हैं, एक्सेस वहां तक होती है हमारी. What should be minimum requirement of random access memory for internet access? तो 32 MB RAM की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट. ADSL gives faster downloading speed than uploading speed. ये ADSL का काम होता है. A modem is not needed when जब accessing the internet through LAN. In order to use cable for browsing web, you will need, आपको केबल मॉडेम की जरूरत पड़ेगी और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी. व्हाट इज द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शन? तो इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है बैंडविड्थ 256 के बीपीएस होते हैं, किलोबाइट्स पर सेकंड. हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जितनी भी एब्रिविएशंस आ रही है, जैसे टीसीपी स्टैंड्स फॉर आ रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये तो था इसके लिए ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से. लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम सारी जितनी भी इसकी एब्रिविएशंस है ना, जो कंप्यूटर के वर्ड में, एक्सेल में और दूसरी जो यूज होती हैं प्रेजेंटेशन में, उन सारी जो इसकी एब्रिविएशंस बनती हैं उनको डिस्कस करेंगे. द लिमिट फॉर ASDL सर्विसेज, उसकी लिमिट होती है 18,000 फीट. एंड IP एड्रेस इज identifies other devices on TCP/IP network. IP stand for Internet Protocol. Role of IP addressing is, इसके तीनों रोल होते हैं. ये नेम इंडिकेट करना, नेम को इंडिकेट करना, और एड्रेस इंडिकेट करना कि वो कहाँ पर है, जो हमें मवाद, जो मटेरियल चाहिए, रूट इंडिकेट करना, जिसके जरिए हम उसको गेन कर सकते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो ये सारे ऑप्शन ही ठीक है. कैसे? इट कैन बी यूज ऑन द इंटरनेट और अदर वाइड एरिया, तो वॉल के हवाले से, लैन के हवाले से और IP एड्रेस के हवाले से, ये तीन ऑप्शन है. एंड IP एंड एड्रेस सर्व्स विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल फंक्शंस? तो लोकेशन एड्रेसिंग, होस्ट और नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन, ये दोनों ही IP एड्रेस में सर्व्स करते हैं. ये उनके प्रिंसिपल फंक्शंस हैं. मैं थोड़ा सा कुछ मतलब स्किप कर रहा हूँ, डिटेल थोड़ी नहीं दे रहा, क्योंकि वीडियो की फिर लेंथ बढ़ जाती है. ये एक इशू रहता ही है व्यूअर्स के साथ. द डिजाइनर ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइंड एन IP एड्रेस एज 32 बिट. विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड इन एन ईमेल? तो रॉन्ग ईमेल एड्रेस से अवॉइड करना चाहिए. 32 बिट सिस्टम वाज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन विच इज स्टिल टुडे, उसे हम कहते हैं 4 वर्जन होता है. Which of these do not provide free email? तो WhatsApp हमें फ्री ईमेल प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन Hotmail, Yahoo, Reddit पर हम कर सकते हैं. Which amongst the following is the largest unit of storage? तो टेराबाइट जो है ना, वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज है. What is terabyte? तो ये होता है रफली a trillion bytes. ये बहुत सवाल आया हुआ है, टेराबाइट्स क्या है, ये सवाल पूछा जाता है, तो इसे अच्छी तरीके से कीजिएगा. मतलब ये तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के अलावा भी जो जीके के पेपर आते हैं वहां पर भी इस सवाल के दफा पूछा जाता है. ये टेराबाइट के हवाले से ये वाला सवाल भी, और ये वाला. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज अ की टू क्रिएट पेपरलेस एनवायरनमेंट. इसके अंदर होता है, मतलब पेपर के बगैर काम किया जाता है. डैश इज अ फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, तो होता है विकिपीडिया. अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड टू डेटाबेस. मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड ब्राउजिंग. Which kind of computer memory is the first to activate when you turn on your computer? तो BIOS, basic input output operating system. The internet was originally a project of which agency? ARPANET.
एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ, इसमें तीनों ऑप्शन आते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है इसमें, सॉफ्टवेयर मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, इंटरफेस करता है बिटवीन आ कंप्यूटर एंड यूजर। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। व्हाट डज द नेम इंटेल स्टैंड फॉर? ये होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकफी एंड डॉक्टर सलमोन, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन, एंटीवायरस है जनाब ये। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग आर अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड पैच, वेरी फेमस क्वेश्चन। Amazon is a global e-commerce giant. It was launched by Jeff Bezos, बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक सवाल सर ये भी इसका सवाल आता है, Amazon क्या है? एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ये सवाल भी आता है। इन ऑर्डर टू प्ले एंड हियर साउंड ऑन अ कंप्यूटर वन नीड्स अ साउंड कार्ड एंड स्पीकर्स, आप उसकी साउंड सुन सकते हैं तब। 4G इज अ मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 4G स्टैंड्स फॉर फोर्थ जनरेशन। अच्छी तरह देखिएगा इस सवाल को भी। PNG, JPG एंड GIF और क्या है? पॉपुलर इमेज फाइल फॉर्मेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब बहुत रिपीटेड सवाल होता रहता है। कभी PNG सिर्फ अकेला पूछ लिया जाता है, कभी JPEG की अकेला पूछ लिया जाता है, कभी GIF अकेला पूछ लिया जाता है। तो ये तीनों इकट्ठे एक सवाल में मैंने कर दिए, तो आप इनको अच्छे तरीके से तीनों को देखिएगा। WA वेब एंड MP3 ये क्या है? और पॉपुलर क्या है? ये ऑडियो फॉर्मेट्स है। ये MP3 तो आपको पता ही है, लेकिन WAV को जेनिशन कर लीजिएगा। MP4 एंड AVI ये पॉपुलर वीडियो फाइल फॉर्मेट्स, ये तो आपको अंदाजा होगा ही। SVG स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये एब्रिविएशन है इसके हवाले से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूट्यूब? कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर पाया जाता है। व्हेन यूट्यूब इज लॉन्च्ड, फरवरी 2005 में ये लॉन्च की गई। गूगल ड्राइव इज द डैश्ड सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल टू फाइल स्टोरेज। गूगल ड्राइव क्या एक फाइल स्टोरेज है। Folder is a collection of related files and subfolders. Which software is not an file compression utility? तो Flash जो होता है ना, ये is not an file compression utility में इस्तेमाल नहीं किया जाता। और एंड पे लास्ट पे हमारे पास आखिरी MCQ है। What is attachment size limit in Gmail में? जो attachment size limit होता है वो होता है 25 MB। ठीक है, ये हमारा 100 MCQ से आप इनको अच्छी तरीके से देखिएगा, याद कीजिएगा। आई थिंक आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग का जो पोर्शन है उसको कवर करने के लिए। बेस्ट विशेष।